हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा ट्राइबीवेट इंजेक्शन के बारे में। ये जो ट्राइबीवेट इंजेक्शन है जिसके अंदर विटामिन B1, B6 एंड B12 आता है, मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए और आपके पशुओं में किस तरह के पशु में यदि आप देंगे तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो है अपना नया चैनल विजेंद्र वेटकेरी चैनल को यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ही आपको शॉर्ट में किसी भी इंजेक्शन और प्रोडक्टों के बारे में वीडियो मिल जाएंगे। यदि आपको कम समय में यदि आपको नॉलेज प्राप्त करना है, पूरी डिटेल से जानना है, तो अपना जो पुराना चैनल वेट पेट एंड केटल है वहाँ पर सभी इंजेक्शन के बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है। वहाँ पर पूरी डिटेल में जाकर के आप देख सकते हैं, कम समय है तो इस पर देख सकते हैं। देखो, ट्राइबीवेट इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन यदि आप अपने पशु में किसी भी तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज है या न्यूरो से संबंधित बीमारी हैं यदि आपके पशु में हो जाती है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। जैसे आपका पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पाता, या आपका पशु खाना पीना कम करता है, जुगाली नहीं करता, या यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है या कमजोरी से उबारने के लिए आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। यदि आपके पशु में पेट से संबंधित यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि बीमारी हो गई है, किसी भी तरह की दिक्कत हो, खाने पीने से हो या कुछ इस तरह का पशु को आपने दे दिया है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी प्रकार से पोलियो एनिसिप्लोमेलेसिया है जिसमें आपके पशुओं की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, या न्यूरो से संबंधित यदि कोई बीमारी है जिसके अंतर्गत आपके पशु में पैरालाइसिस की शिकायत है, या यदि आपके पशु में कोई अंग काम नहीं करते हैं, या आपके पशु में ब्लड का सर्कुलेशन किसी अंग में प्रॉपर नहीं होता है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। रही बात ये इंजेक्शन यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी यदि आपके पशु में है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। छोटे से लेकर के सभी बड़े पशुओं में इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़ा सभी में इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। रही बात ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी ये सेफ है। डोज भी बताऊंगा मैं आपको। रही बात इस इंजेक्शन को यदि आप अपने पशुओं को लगा भी देते हैं तो भी आप उसमें दूध में किसी भी तरह की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। दूध भी आप उसका पी सकते हैं, मीट जो खाने वाले पशु हैं उसका मीट भी खा सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन को ज़्यादा आप सूर्य के प्रकाश की किरणों में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मल्टीविटामिन इंजेक्शन है जिससे कि आपके पशु में असर कम हो जाता है। रही बात इसकी डोज की, तो डोज जो लार्ज एनिमल्स हैं, गाय, भैंस, भेड़ ने गाय, भैंस, ऊँट हैं, उनको जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 500 kg से ज़्यादा है, तो इसकी डोज 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर भी और इंट्राविनस यानी दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। या मीडियम साइज़ के जो पशु हैं तो इन्हें आप 10 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस दोनों रूट से आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन को जो फ्लूइड थेरेपी प्रयोग करते हैं, DNS, RL, इंटालाइट, रिंटोज, इन सभी में मिला करके भी आप ये इंजेक्शन का प्रयोग अन्य इंजेक्शनों के साथ भी आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आप भेड़ बकरियों में देना चाहते हैं तो भेड़ बकरियों के अंतर्गत इसकी डोज है 3 ml से लेकर के 5 ml तक इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस। जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन यदि आप लगातार 2 से 3-5 दिन भी आप कंटिन्यूटी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, जिनमें इस तरह की किसी भी तरह की यदि पेट से संबंधित जो मैंने जितनी प्रकार की बीमारियां बताई हैं इनसे संबंधित यदि आपके पशु में बीमारियां हो गई हैं तो रही बात ये सभी एंगल से सेफ है। जो दुधारू पशु को यदि आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाते हैं तो उन इंजेक्शनों के साथ भी यदि आप ये इंजेक्शन लगवाएंगे तो आपके पशु का दूध भी जलने नहीं देगा। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अब देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको शॉर्ट में इस इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाके कमेंट में लिखिए, और इस वीडियो को जितना हो सकता है दोस्तों, पशुपालकों, वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।